वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 20 टाइम। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, पहले वो देख लेते हैं। देखो, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, मतलब एक ईयर में 365 डेज होते हैं। 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज, एक महीना में 30 दिन होते हैं। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, एक वीक में 7 डेज होते हैं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, तो एक घंटा में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है, वो है 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जिसे पूरा लर्न करना है तुम लोगों को। इस रिलेशन को यूज करके ही हम एक्सरसाइज 20A स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सम देखो, कन्वर्ट 15 आवर्स इनटू मिनट्स। तो आवर से मिनट में जाना है, और हम एक रिलेशन देखे हैं अभी कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। तो आवर से मिनट में जाना है, हमें क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 15 इंटू 60 मतलब 900 मिनट्स, ये आंसर होगा। बी नंबर देखो, 9 आवर्स 56 मिनट्स, इसे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आवर से मिनट में जाना है, मतलब 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स है। तो 9 आवर इक्वल टू 9 इंटू 60 मिनट्स मतलब 540 मिनट्स। अब देखो, इस मिनट के साथ ये जो मिनट है इसे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या आया, 596 मिनट, मतलब 9 आवर्स 56 मिनट्स इक्वल टू 596 मिनट्स। नेक्स्ट सी नंबर देखो, 36 मिनट्स इनटू सेकंड। तो अभी हम देखें चैप्टर के शुरू में कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो मतलब मिनट से अगर सेकंड में जाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही किए, देखो 36 इंटू 60 मतलब 2160 सेकेंड्स। डी नंबर देखो, 12 मिनट्स 28 सेकेंड्स। पहले 12 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट किए तो आया 720 सेकेंड। अब उसके साथ ये जो 28 सेकेंड है इसे ऐड कर दिए तो आया 748 सेकेंड। ई नंबर देखो, 5 डेज इंटू आवर्स। तो चैप्टर के शुरू में देखे 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, तो 5 डेज कितना होगा, 5 इंटू 24 मतलब 120 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट एफ नंबर देखो, 12 डेज 9 आवर्स इंटू आवर्स। तो 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, तो 12 डेज इक्वल टू 12 इंटू 24 मतलब 288 आवर्स। अब इसके साथ ये जो 9 आवर है इसे जोड़ दो तो आया 297 आवर्स। जी नंबर देखो, 11 आवर्स 45 मिनट्स। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 11 आवर कितना होगा, 11 इंटू 60 इक्वल टू 660 मिनट्स। अब इसके साथ ये जो मिनट है इसे ऐड कर दो तो आया 705 मिनट्स। तो ये जो पूरा क्वांटिटी है वो मिनट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब सम नंबर 2 देखो, कन्वर्ट, फिर से कन्वर्शन ही है। 5 years 9 months into months। तो देखो 1 year इक्वल टू 12 मंथ, ये हम जानते हैं। तो 5 year इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 12 मतलब 60 मंथ। 5 years 9 month मतलब
ये जो 60 मंथ है इसके साथ ये 9 मंथ को ऐड कर दो तो आया 69 मंथ। ठीक है, तो ये पूरा क्वांटिटी मंथ में कन्वर्ट हो गया। टू बी देखो 9 वीक्स इंटू डेज, तो 1 वीक इक्वल टू 7 डेज है, तो 9 वीक्स इक्वल टू 7 इंटू 9 मतलब 63 डेज। नेक्स्ट हम देखो 12 वीक्स 15 डेज इंटू डेज, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, 12 वीक इक्वल टू 12 इंटू 7 मतलब 84 डेज। अब इसके साथ 15 डेज को ऐड कर दो तो आया 99 डेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 वीक्स इंटू आवर्स, तो 1 वीक इक्वल टू 7 डेज और 7 वीक्स इक्वल टू कितना डे होगा, 7 इंटू 7 मतलब 49 डेज। अब देखो यहां पे आवर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वीक से डे में गए, अब डे से आवर में जाना है। ठीक है, तो देखो और एक रिलेशन हम जानते हैं कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, तो 49 डेज इक्वल टू कितना आवर होगा, दिस इनटू दिस मतलब 1176 आवर्स। तो देखो 7 वीक को पहले हम डेज में कन्वर्ट किए, फिर डेज से हम आवर में कन्वर्ट किए। ठीक है, तो 7 वीक्स इक्वल टू 1176 आवर्स। ठीक है, ई नंबर देखो 12 वीक्स 10 आवर्स इंटू आवर्स, तो 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, तो 12 वीक इक्वल टू 12 इंटू 7 मतलब 84 डेज। अब डेज से आवर में जाना है, तो 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, तो 84 डेज इक्वल टू 24 इंटू 84 मतलब 2016 आवर्स। ठीक है, तो 12 वीक इक्वल टू 2016 आवर्स। अब इस आवर के साथ ये जो आवर है इसे ऐड कर दो तो टोटल आवर आ जाएगा, देखो 2026 आवर्स, मतलब 12 वीक्स 10 आवर्स इक्वल टू 2026 आवर्स। ठीक है, एफ नंबर देखो 2 years 10 months 30 days, तो देखो 1 year इक्वल टू 365 डेज, तो 2 years इक्वल टू कितना डे होगा, दिस इंटू दिस मतलब 730 डेज। अब देखो 1 month इक्वल टू 30 डेज, तो 10 month इक्वल टू क्या होगा, दिस इंटू दिस मतलब 300 डेज। तो 2 years इक्वल टू 730 डेज, 10 month इक्वल टू 300 डेज, और ये तो डेज में ही है। तो अब इन तीनों को ऐड करते हैं तो टोटल डेज निकल जाएगा। देखो 2 years के लिए 730 डेज, 10 month के लिए 300 डेज और 30 डेज ऐसा ही बैठ गया। तो अगर ऐड करेंगे तो आएगा 1060 डेज। ठीक है, जी नंबर देखो 3 days 5 hours 30 minutes, इसे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 day इक्वल टू 24 आवर्स, तो 3 days कितना होगा 72 आवर्स, दिस इनटू दिस। अब देखो ये तो आवर में आया, इसे अब मिनट में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मिनट में ही बोला है। तो देखो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 72 आवर्स इक्वल टू कितना मिनट होगा, दिस इनटू दिस 60 इंटू 72 मतलब 4320 मिनट्स। अब देखो 5 आवर्स इक्वल टू कितना मिनट होगा, 5 इंटू 60 मतलब 300 मिनट्स। ठीक है, अब अगर हम 72 आवर्स का जो मिनट है और 5 आवर्स का जो मिनट है, इन दोनों के साथ अगर ये 30 मिनट को ऐड कर दे तो टोटल मिनट निकल जाएगा। ठीक है, वही हम किए देखो
3 days 5 hours 30 minute, मतलब क्या है, 3 days के लिए 4320, 5 hours के लिए 300 और 30 ऐसे ही बैठ गया। तो ऐड करते हैं, आया 4650 मिनट। ठीक है। अब देखो सम नंबर 3, कन्वर्ट। यहाँ पे भी कन्वर्शन है। तो देखो 1 day into seconds, तो हम क्या करेंगे, पहले डेज से आवर में जाएंगे, फिर आवर्स से मिनट में जाएंगे, फिर मिनट से सेकंड में जाएंगे। वही किए, 1 day इक्वल टू 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब क्या है, 24 इंटू 60 मिनट्स, मतलब 1440 मिनट्स। अब इसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 60 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 86,400 सेकंड। ठीक है। 3b देखो, 5 वीक्स इंटू सेकेंड्स। तो पहले वीक से डे में जाना पड़ेगा, डे से आवर में जाना पड़ेगा, आवर से मिनट में जाना पड़ेगा, फिर मिनट से सेकंड में जाना पड़ेगा। देखो 5 वीक्स इक्वल टू 5 इंटू 7 मतलब 35 डेज। 35 डेज को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आया 840 आवर्स। अब 840 आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आया 50,400 मिनट्स। अब इसे अगर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आया 3024,000 सेकंड्स। ठीक है। नंबर सी देखो, 2 months इंटू सेकेंड्स। तो पहले मंथ से डे में जाना पड़ेगा, डे से आवर में जाना पड़ेगा, आवर से मिनट में जाना पड़ेगा, फिर मिनट से सेकंड में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो 2 months इक्वल टू 60 डेज, 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 60 डेज को 24 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आवर्स आ गया, फिर आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई किए तो मिनट आ गया, अब मिनट को फिर से 60 से मल्टीप्लाई किए तो सेकंड आ गया। ठीक है। अब 4 नंबर देखो, फिर से कन्वर्शन है, 812 सेकेंड्स इंटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो यहाँ पे सेकेंड्स से मिनट एंड सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा वो होगा मिनट और जो रिमाइंडर आएगा वो होगा सेकेंड। ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 13 मिनट 32 सेकेंड्स। बी नंबर देखो, 924 मिनट्स इंटू आवर्स एंड मिनट्स। तो मिनट्स से आवर में जाना पड़ेगा तो इसलिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किए तो जो कोशेंट आया वो होगा आवर और जो रिमाइंडर आया वो होगा मिनट। ठीक है। तो 924 मिनट्स इक्वल टू 15 आवर्स 24 मिनट्स। सी नंबर देखो, 105 आवर्स इंटू डेज एंड आवर्स। तो आवर्स से डे में जाना है तो इसलिए 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स है। तो आफ्टर डिवीजन कोशेंट में आया 4 और रिमाइंडर में आया 9, मतलब 4 डेज 9 आवर्स। अब 4D देखो, 745 आवर्स इंटू डेज एंड आवर्स। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। तो 745 आवर्स कितना डे होगा, 24 से डिवाइड करो तो आया 31 डेज एंड 1 आवर। ठीक है। जो कोशेंट निकलेगा वो डेज में होगा और जो रिमाइंडर आएगा वो आवर में होगा। ठीक है। मतलब 745 आवर्स इक्वल टू 31 डेज 1 आवर। ई नंबर देखो, 1024 मिनट्स इंटू आवर एंड मिनट। तो मिनट से आवर में जाना है, मतलब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही किए, तो कोशेंट आया 17 और रिमाइंडर आया 4, मतलब
17 hours 4 minutes. तो 1024 मिनट्स इक्वल टू 17 आवर्स 4 मिनट्स। अब 5 नंबर देखो, यहाँ पे भी कन्वर्शन है। तो 512 डेज इंटू वीक्स एंड डेज, तो डेज से वीक में जाना है, तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो होगा वीक में, और जो रिमाइंडर आएगा वो होगा डे में। तो 512 डेज इक्वल टू 73 वीक्स 1 डे। 5b देखो, 365 डेज इंटू वीक्स एंड डेज, तो डेज से वीक में जाना है, मतलब 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने से जो क्वोशंट आया वो होगा वीक में, और जो रिमाइंडर आएगा वो होगा डे में। तो 365 डेज इक्वल टू 52 वीक्स 1 डे। सी नंबर देखो, 52 मंथ्स इंटू ईयर्स, तो मंथ से अगर ईयर में जाना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने से 4 क्वोशंट में आया और 4 रिमाइंडर में आया, मतलब 4 ईयर्स 4 मंथ। तो 52 मंथ्स इक्वल टू 4 ईयर्स 4 मंथ। 86 मंथ्स इंटू ईयर्स, तो मंथ से ईयर में जाना है तो 12 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किए, आया 7 ईयर्स 2 मंथ। ई नंबर देखो, 342 डेज इंटू मंथ्स एंड डेज, तो डेज से मंथ में जाना है, मतलब 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किए तो आया 11 मंथ 12 डेज। ठीक है, जो क्वोशंट आएगा वो मंथ में होगा और जो रिमाइंडर आएगा वो डेज में होगा। एफ नंबर देखो, 784 डेज इंटू मंथ्स एंड डेज, तो डेज से मंथ में जाना है, मतलब 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। तो डिवाइड किए तो जो क्वोशंट आया वो होगा मंथ में, और जो रिमाइंडर आया वो होगा डेज में, मतलब 26 मंथ्स 4 डेज। ठीक है, तो 784 डेज इक्वल टू 26 मंथ 4 डेज। अब 6 नंबर सम देखो, वहां पे भी कन्वर्शन है। 16 आवर्स 600 सेकेंड, इसे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो देखो, इस सम में 2 पार्ट है, एक है आवर और एक है मिनट। अगर आवर से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर सेकंड से मिनट में जाना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड है। तो इसलिए हम क्या किए देखो, पहले आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किए मल्टीप्लाई करके, फिर जो सेकंड वाला पार्ट है उसे 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट किए। ठीक है, फिर 2 मिनट को ऐड कर दिए, तो आया 970 मिनट। ठीक है, आवर वाला हुआ 960 मिनट्स और सेकंड वाला हुआ 10 मिनट्स, तो दोनों को ऐड करने से आया 970 मिनट्स। 6b देखो, 9 आवर्स 360 मिनट, यहाँ पे भी आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किए तो आया 540 मिनट्स, और सेकंड को जब मिनट में कन्वर्ट किए तो आया 6 मिनट्स। अब दोनों को ऐड कर दिए तो आया 546 मिनट्स। 6c देखो, 2 days 180 मिनट्स, इसे आवर में कन्वर्ट करना है। तो डेज को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स है, और मिनट से अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स है। तो पहले डेज को कन्वर्ट किए मल्टीप्लाई करके, फिर मिनट्स को कन्वर्ट किए डिवाइड करके, तो आया 48 आवर्स एंड 3 आवर्स। अब दोनों को ऐड कर दिए तो आया 51 आवर्स। ठीक है, लास्ट सम देखो,
6D, 9 days 420 मिनट्स। इसे आवर में कन्वर्ट करना है, तो डेज को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले डेज को आवर में कन्वर्ट किए, आया 216 आवर्स, फिर मिनट्स को आवर में कन्वर्ट किए तो आया 7 आवर्स, अब दोनों को ऐड कर दिए तो आया 223 आवर्स। मतलब 9 days 420 minutes इक्वल टू 223 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाय।